देखिए, जो मणिपुर 2 साल से अधिक समय से चल रहा है, माता बहनों की इज्जत लूटी जा रही है, हत्याएं की जा रही हैं। देश के प्रधानमंत्री 2-2.5 साल में भी एक दिन भी मणिपुर नहीं गए, जबकि विदेशों में घूम रहे हैं। और जो अडानी जी को नाजायज लाभ दे करके उनको पुलकित किया जा रहा है, उनको और ज़्यादा पैसे वाला बनाया जा रहा है और देश की संपदा को उसको लुटाया जा रहा है। सेबी भी चुप है, लोकसभा में आवाज़ नहीं उठाने देते, राज्यसभा में बोलने नहीं देते। तो मैं समझता हूँ कि उसके लिए हमें आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से आह्वान हुआ था। पूरे देश में महामहिम राज्य पाल के भवनों का जो है निवास का घेराव करने का कार्यक्रम है, हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पर राजस्थान में भी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये समय व्यतीत कर रही है, किसी तरीके से जनता की शुद्ध नहीं है, न महंगाई कम की है, न बेरोजगारी कम की है, न कोई नौजवानों को नौकरी दे रहे हैं, न किसानों की बात कर रहे हैं, न किसानों से वादा किया था जो पेट्रोल का देश के प्रधानमंत्री ने वादा किया था, किसानों से जो वादे किए थे, नौजवानों से जो परीक्षाएं कराने के जो पारदर्शिता से वादे किए थे, वो सारे वादे हवा हवाई हो रहे हैं। और आज पूरे देश में, और अब तो हद ही हो गई, जब संविधान को बदलने की बात करने वाले ये कह रहे थे कि नहीं नहीं, ये तो कांग्रेस ने झूठा फैला दिया, अब तो उन्होंने खुद ने ही सच साबित कर दिया कि देश के गृह मंत्री जी ने ये कह दिया कि ये क्या अंबेडकर लगा रखा है, ये क्या चलन है। यानी इस संविधान में अंबेडकर साहब का नाम और उसकी जो सोच और जो विचारधारा है और जो महात्मा गांधी की विचारधारा है, उसको उस संविधान से हटाना चाहते हैं और नाथूराम गोडसे की विचारधारा को उसके अंदर लाना चाहते हैं। इसलिए ये 400 पार चाह रहे थे, इसीलिए ये सरकारों को धनबल के आधार पर लूटने का काम कर रहे हैं। और इसीलिए इन्होंने पूरे के पूरे ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई उसका दुरुपयोग करके सबको डरा करके और इस देश की संपदा को अडानी जैसे लोगों को दे करके और गरीब को और ज़्यादा गरीब बनाया जा रहा है और किसी भी वर्ग की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ मुख्यमंत्री जी हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं और ये सोचते हैं कि जो वादे किए थे वो जनता भूल गई होगी। लेकिन मुख्यमंत्री जी, जो आपने वादा किया था वो एक भी वादा प्रदेश की जनता भूली नहीं है। हम सड़क और सदन के ऊपर इनको चेताने का काम करेंगे, जनता के मुद्दों को उठाने का काम करेंगे और इसी तरीके से विरोध प्रदर्शन और दम से करेंगे, जिससे ये पंचायती राज नगर निकाय के चुनाव भी समय के ऊपर कराएं। क्योंकि ये संविधान को नहीं मानते, इसलिए वो संविधान की व्यवस्था में भी पंचायती राज और 5 साल से होना चाहिए उसको भी नहीं करवा रहे। तो ये सारे मुद्दे हैं जो देश के मुद्दे भी हैं, देश के लोगों के मुद्दे हैं, प्रदेश के लोगों के मुद्दे हैं। इनकी दोनों सरकारों की डबल इंजन सरकार की जो विफलताएं हैं, उन सबको हम जनता के बीच में लेकर के जाएंगे। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जो आह्वान किया था, उसको चलते गवर्नर साहब के निवास को घेरने का हमारा कार्यक्रम है। तमाम कांग्रेस के नेता आज एकजुटता से यहाँ बैठे हुए हैं और जो ज्वलंत मुद्दे देश के सामने हैं, चाहे वो अडानी घोटाला हो या मणिपुर में जो गृह युद्ध चल रहा है, उसको केंद्र सरकार और भाजपा ने नज़रअंदाज किया है। ये जो जिद का और आक्रमण का जो रवैया है सदन के अंदर, राहुल गांधी जी, प्रियंका जी लगातार इस बात को उठा रहे हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि भाजपा अपनी जो 2024 में जो लोकसभा का परिणाम आया उससे बौखलाहट में है और हर उस विरोधी का वो उसको ख़त्म करना चाहते हैं जो बुलंदी से अपनी आवाज़ को रखता है। खड़गे जी पार्लियामेंट के अंदर, राहुल गांधी जी सदन के अंदर, हम सब चाहते हैं कि न्याय मिले। और इस प्रकार जिस प्रकार अवमानना कल करी गई अंबेडकर साहब के प्रति, जो भारतीय जनता पार्टी का जो असली सोच है वो सरकार ने सदन पर बोल दिया उसको। और मैं तो मानता हूं अगर भाजपा के किसी व्यक्ति को आज भी अंबेडकर साहब के प्रति कुछ उनकी श्रद्धा है तो उनको तुरंत प्रभाव से माफ़ी मांगनी चाहिए। क्योंकि देश में जो भारत रत्न दिया, जिसने संविधान का निर्माण किया, उसका मजाक उड़ाएं, उसको बदनाम करें, उसकी अवमानना करें, ये किसी को स्वीकार नहीं हो सकता। आज पूरी कांग्रेस पार्टी देश भर में हर राजधानी में गवर्नर साहब के घरों पे जा रही है, घेराव कर रही है, अपनी विरोध अपना दर्ज करा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो रवैया है वो आक्रामक है, टकराव वाला है। संविधान और संस्कारों को ताक पे रखकर वो विपक्ष की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। कांग्रेस हर मुद्दे को लेकर मुखरता से लड़ेगी। आज जूली जी, डोटासरा जी और हम सब लोग यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के तमाम नेतागण इस बात को दोहराने के लिए आए हैं कि जनता के प्रति समर्पित हैं, जनता के मुद्दों को उठाएंगे। और राज्य और केंद्र सरकार ने जो सिर्फ शासन करने का काम उनका होना चाहिए, वो विपक्ष को ख़त्म करना चाहते हैं। विपक्ष कभी ख़त्म नहीं होगा। कांग्रेस
इंडिया अलायंस मजबूती से सड़कों पर संघर्ष करता रहेगा। का आदरणीय डोटासरा जी के नेतृत्व में यहाँ पे प्रदर्शन किया गया है। आज देश के अंदर जिस प्रकार से पहले अंग्रेज इस देश को लूट के ले गए थे, उसी प्रकार से आज सरकार जो है ऐसे उद्योगपतियों से गठबंधन करके और सरकार देश को लुटवाने का काम कर रही है। अडानी जैसे घोटाले देश के सामने आ रहे हैं। राहुल गांधी जी लगातार मांग कर रहे हैं, खड़गे साहब मांग कर रहे हैं कि इस मामले की जांच करा लें। जांच तक कराने को ये सरकार राजी नहीं है। और मणिपुर के अंदर जिस प्रकार से हमारी माताओं बहनों की इज्जत लूटी जा रही है, सरेआम सड़कों पे गोलियां मारी जा रही है। पिछले 1.5 वर्ष से मोदी जी को वहां जाने का समय नहीं मिला है। डबल इंजन की सरकारें हैं और इन हालातों के अंदर देश को छोड़ रखा है। नए नए मुद्दे लेके आते हैं। कल ही आप देखिए गृह मंत्री ने किस प्रकार से बाबा साहब का अपमान किया है कि किस प्रकार से आप अंबेडकर कर रहे हो। इसकी जगह तो आप भगवान का नाम लेते हो तो आपकी 7 पीढ़ी स्वर्ग तर जाती। तो आपको किसने मना किया भगवान का नाम लेने में? आप लीजिए ना भगवान का नाम, पर बाबा साहब अंबेडकर को आप जिस प्रकार से टारगेट कर रहे हो, आप उनको जिस प्रकार से अपमानित कर रहे हो, ये हम सहन करने वाले नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी ने सदा इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ने से लेकर इस देश के संविधान को मजबूत करने का काम किया है। आज जिस प्रकार के हालात ये पैदा कर रहे हैं उसके लिए ये खुद जिम्मेदार होंगे, इनको भुगतना पड़ेगा। ये बात मैं कहना चाहूँगा। करोड़ की कंपनियों के मालिकों को राजस्थान की सरकार के खर्चे पर ठहरा रहे हो। गरीब जो खून पसीने की कमाई से टैक्स देता है, उस टैक्स के पैसे से आप उनको एंजॉय करा रहे हो। नाच गाने हो रहे थे, वहाँ सेलिब्रिटी आए थे सोनू निगम जैसे, वो गाने सुना रहे थे, नाच गाने हो रहे थे, उनको घुमा रहे थे। अभी तक 1 रुपया नहीं आया जमीन पर। आप कह रहे हो 35 लाख करोड़ के MOU हो गए। तो यदि इस देश में राजस्थान की सरकार अडानी और इन बड़े बड़े सेठों को यहाँ पर लाकर और उनकी मेहमान नवाजी करती है, तो इससे बड़ा राजस्थान के साथ पाप नहीं हो सकता। राजस्थान के बुजुर्ग, विकलांग, विधवा लोगों को पेंशन नहीं मिल रही। राजस्थान में 1 साल का इनका कार्यकाल पूरा हो गया और वो कार्यकाल फेल हो गया। आप मुझे बताइए, दवाई नहीं है, कुछ नहीं है, हालात खराब है। तो ऐसे में ये भजनलाल जी शर्मा की जो सरकार है, सरकार तो फेल हो गई। आपने एक भी वादा पूरा नहीं किया राजस्थान की जनता से। और प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आते हैं, और प्रधानमंत्री जी जब आते हैं तो आंगनबाड़ी की महिलाओं के आधार पर आप भीड़ दिखाते हो। मैं इतना कह सकता हूँ, 1 वर्ष का कार्यकाल इनका फेल है राजस्थान में और पूरे देश में। अडानी को अभी जब फर्स्ट कैबिनेट की मीटिंग हुई, तब अडानी जी को इन्होंने 3000 हेक्टेयर जमीन दी है, अलॉट की है। आज तक इतनी जमीनें दी गई। तो आप ये कहकर के जब अडानी का शेयर गिरता है और चढ़ता है तो सरकार उनको मेंटेन करती है। तो सरकार, इस देश की सरकार सिर्फ अडानी के लिए, उद्योगपतियों के लिए काम करने की बजाय गरीब के लिए, मीडियम क्लास के लिए काम करेगी, किसान की सुनेगी, तब माना जाएगा कि सरकार कुछ करना चाहती है। मणिपुर हिंसा पे कल अमित शाह जी ने राज्यसभा में बोला था कि वो 2 समुदाय की लड़ाई है, 2-3 साल चलेगी और अपने आप खत्म हो जाएगी। क्या बात करते हैं यार। इस देश में कब तक आप इस देश के मुसलमान के पीछे खड़े होकर महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी से ध्यान हटाते रहोगे? मणिपुर में हिंसा हिंदू मुसलमान के बीच में नहीं हो रही है। मणिपुर की हिंसा वहाँ अलग अलग जाति समूहों में जो झगड़ा चल रहा है, उस झगड़े के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। इस देश में आप कब तक हिंदू मुसलमान के नाम पर डराकर और शासन करते रहोगे? आप असली बात करो ना। आप वर्तमान पे बात नहीं करते, आप बात करते हो 100 वर्ष पहले की। आपने क्या किया वो बता दो। इस देश में भुखमरी फैल रही है, हालात खराब है। आप पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए कुछ नहीं कर रहे। आप वही तो लोग हैं, जब इंदिरा गांधी पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए काम कर रही थी तब आपने विरोध किया था। तो आप जो पाप कर रहे हो ना, उस पाप का हिसाब आपको देना पड़ेगा। और सुन लेना, इस देश में यदि हालात बिगड़ते हैं तो उसके लिए बीजेपी जिम्मेदार होगी। बीजेपी पूरा प्रयास कर रही है कि कैसे भी दंगे करवा दें। ख्वाजा का मामला हुआ, चाहे कहीं भी मामला हुआ। अब आप मुझे ये बताइए, बीजेपी के लोग तो इतने पापी हो गए कि वो जगह जगह इसी काम में लग गए। ये नहीं बताते उन्होंने क्या काम किया, वो तो ये बताते हैं कि इस मंदिर के नीचे मस्जिद है। सब जगह इसी काम में लगे हुए। यार कभी ऐसा होता है क्या कि वहाँ पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में कब्रें बनी हुई है और हमारे शिव का मंदिर, द ग्रेट शिव का मंदिर, कब्र के नीचे क्यों होगा? पापियों, शर्म करो, धरती पड़ जाएगी, नीचे समा जाओगे। यहाँ हिंदू मुसलमान का कोई झगड़ा नहीं है, रोटी का, रोजगार का झगड़ा है, महंगाई का झगड़ा है। इन मुद्दों से आप ध्यान नहीं हटा सकते। संविधान को जिस तरह से अपमानित करने की कोशिश कर रही है बीजेपी, उसका कांग्रेस विरोध करती रहेगी। राहुल गांधी की आवाज वो आवाज है जिससे बीजेपी डरती है। बार बार राहुल गांधी जब मुद्दा उठाते हैं तो बीजेपी घबरा जाती है, ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन ध्यान डाइवर्ट नहीं होगा। कल प्रधानमंत्री जी ने बोला पेपर लीक मामले में युवाओं के साथ कांग्रेस ने धोखा दिया था, उनकी सरकार में सब कुछ हो गया। पानी के मुद्दे पर पूछो पेपर लीक को मामलो माको पकड़े है। मैं पकड़ा पेपर लीक में?
मैं ही बंद करे आरपीएससी का जितना मेंबर आप आने थाने शर्म को नहीं आ रही। अब तो आरपीए जो पेपर लीक को मामलो चाल रही है बीजेपी की सरकार आड़ा पीसा लेर छोड़वा में लागेड़ा है। अब तो देन लेन को काम शुरू हो गयो। अब तो जिका आदमी ने गिरफ्तारी की बात हो रही है बाने पकड़वा की बजाय छोड़वा में लागेड़ा है कि आंगनू पीसा खा जाओ बांगनू पीसा खा जाओ। अरे बीजेपी आड़ा शर्म करो। पेपर लीक को मामलो माको खोलेड़ो। हम चाहते थे, मैं कानून ले आया, मैं ही पर कार्रवाई करी और कहीं बात कर रही है प्रधानमंत्री जी। शर्म आनी चाहिए। पेपर लीक को पहले कानून में बनाया, वहां के बाद केंद्र सरकार आई है, इसलिए गलत बात। इस पेपर लीक के मामले में बीजेपी नाटक करती है। बीजेपी ने कोई काम नहीं किया, इसलिए बार बार पेपर लीक पे बोलती है। तो बीजेपी ने कोई नया काम नहीं किया। राजस्थान में सिर्फ राजस्थान की जनता से धोखा किया है।